पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। देश भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है और रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक आवारा कुत्तों को ज़रूरत पड़ने पर मौत का इंजेक्शन यानी यूथेनेशिया दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता जहां बच्चे और बुजुर्ग अपनी किस्मत के भरोसे सड़कों पर चलें। कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में ये भी शामिल है कि लोग कुत्तों के डर और खतरे से मुक्त होकर जीवन जी सकें। कोर्ट ने नवंबर 2025 में दिए गए अपने पुराने निर्देशों को बरकरार रखते हुए उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े आदेश वापस लेने की मांग की गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए और दोबारा उसी जगह पर न छोड़ा जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई गई थी। इन आदेशों के खिलाफ कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को सभी याचिकाएं खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देश भर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात की घटनाओं का जिक्र किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महीने के भीतर कुत्ते के काटने की 1084 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें कई छोटे बच्चे भी गंभीर चोटें आई हैं। तमिलनाडु में साल के पहले 4 महीनों में करीब 2 लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुए। वहीं गुजरात के सूरत में एक जर्मन पर्यटक को आवारा कुत्ते ने काट लिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं से शहरी प्रशासन पर आम लोगों का भरोसा कमज़ोर होता जा रहा है और ये स्थिति अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए 9 बड़े निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि हर ज़िले में कम से कम पूरी तरह कार्यरत एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर यानी ABC सेंटर बनाया जाए। जहां आबादी ज़्यादा है वहां ऐसे सेंटरों की संख्या भी बढ़ाई जाए। कोर्ट ने एंटी रेबीज दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने और निगरानी तंत्र मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रेबीज संक्रमित या बेहद आक्रामक कुत्तों के मामले कानून के तहत यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु जैसे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आदेश लागू करने वाले नगर नियम अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए और सामान्य परिस्थितियों में उनके खिलाफ FIR या सख्त कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले की शुरुआत जुलाई 2025 में हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद से मंगलवार सुनवाई चल रही थी और कई बार कोर्ट ने राज्यों को फटकार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा और सख्त रुख माना जा रहा है। एक तरफ कोर्ट ने लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तो दूसरी तरफ राज्यों और नगर निकाय को जिम्मेदारी निभाने का स्पष्ट संदेश भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये आदेश ज़मीन पर कितनी तेज़ी से लागू होते हैं।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।